औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। मेरे मोहतरम, ये अल-मूजिज़ फ़िल उसूल के पहले हिस्से का पहला दर्स है। खुदावंद मुताल से दुआगो हैं कि परवरदिगार आलम हमें इस तालीम व ताल्लुम को इबादत समझकर अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और खुदावंद मुताल हमें इसके ज़रिए से अपना तक़र्रुब अता फ़रमाए और अपने क़ुर्ब का ज़रिया शुमार फ़रमाए इस तालीम व ताल्लुम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन, अम्मा बाद। ये जो मेरे पास किताब है उसका सफ़ा नंबर 8 है और अल-मुक़द्दिमतु व फ़ीहा उमूरुन। अल-अम्रुल अव्वलु तारीफ़ु इल्मिल उसूल व मौज़ूउहु व गायतुहु। अल-अम्रुस्सानी तक़सीमुल मबाहिस अल-असूलियत इला लफ़्ज़ियतिन व अक़लियतिन। अल-अम्रुस्सालिसु अल-वज़्अु व अक़सामुहुल अर्बअतु व तक़सीमुहु ऐज़न इला शख़्सिय्यिन व नौइय्यिन। ये मुक़द्दमे उमूर में तक़रीबन जनाबे मुसन्निफ़ साहिबे मूजिज़ फ़िल उसूल इस मुक़द्दमा में 12 अमूर को ज़िक्र किया है। अल-अम्रुल सानी अशर अल-मुश्तक़ु व अन्नहु मौज़ूउन लिल मुतलब्बिस बिल मब्दा औ लिल आम। इस 12वें अम्र के एंड पे ये मुक़द्दमा किताब ख़त्म होगा। तो अर्ज़ ये है कि क़दीम ज़माने से उलमा की ये रस्म और आदत पाई जा रही है कि हर इल्म के शुरू में चंद मतालिब को ज़िक्र करते हैं जो उस इल्म का मुक़द्दमा या मबादी उस इल्म करार पाते हैं, उस इल्म के मबादी या मुक़द्दमा कहलाते हैं। बाज़ ने उस मुक़द्दमे में 8 उमूर को ज़िक्र किया है और उन्हें रऊस समानिया के नाम से याद किया जाता है, और बाज़ उस मुक़द्दमे में 12 अमूर को ज़िक्र करते हैं। जैसे कि मुसन्निफ़ ने 12 अमूर को इस मुक़द्दमे किताब और मबादी किताब करार दिया है। वो हर एक को जो है फ़हरिस्त बयान कर रहा है कि पहली चीज़ जो हम बयान करेंगे मुक़द्दमे में इल्म उसूल की तारीफ़ है, उसका मौजू है और उसकी गर्ज़ व गायत। ये पहला अम्र है। आज हम इसी इल्म तारीफ़ की इल्म उसूल का मौजू और इल्म उसूल की तारीफ़ और इल्म उसूल फ़िक़्ह की गर्ज़ व गायत को ज़िक्र करेंगे और फिर उसके बाद एक के बाद दीगरे ये मुक़द्दमा कुछ दिनों तक चलेगा। अल-अम्रुल अव्वलु तारीफ़ु इल्मिल उसूल व मौज़ूउहु व गायतुहु। इन्ना लफ़्ज़ता उसूलुल फ़िक़्ह तश्तमिलु अला कलमतैन
तदुल्लान अला अन्ना हुना असूलन व क़वाइदा यतक़फ़्फ़लुल फ़िक़्हु अलैहि फ़ला बुद्दा मिन तारीफ़िल फ़िक़्हि अव्वलन सुम्मा तारीफ़ु असूलिही सानियन। कहते हैं इल्म असूल फ़िक़्ह की तारीफ़ में कहता है कि चूँकि असूलुल फ़िक़्ह, असूलुल फ़िक़्ह, असूल और फ़िक़्ह दो कलमे इस्तेमाल हुए हैं। असूल भी इस्तेमाल हुआ है और फ़िक़्ह भी कहते हैं। असूलुल फ़िक़्ह जब दो कलमों पर मुश्तमिल है ये कलमा, तो हमें सबसे पहले आता है, आकर फ़िक़्ह की तारीफ़ करता है और उसके बाद आकर असूल की तारीफ़ करता है। फिर उसके बाद जो है उसका मौजू और उसके बाद जो है उसकी गर्ज़ो गायत आता है। इल्म फ़िक़्ह की तारीफ़ कहता है अल फ़िक़्हु अला मा हुवल मारूफ़ु फ़ी तारीफ़िही। कहते हैं फ़िक़्ह की जो मशहूर तारीन तारीफ़ है हुवल इल्मु बिल अहकाम शरइय्यतिल फ़रइय्या अन अदिल्लतिहा तफ़सीलिया। कहता है इल्म फ़िक़्ह हुवल इल्मु, वो इल्म है अहकाम का। जब इल्म कहा तो सब के सब उलूम इल्म फ़िक़्ह में शामिल हो गए। आम है, इल्म आम है और जिन्स का काम दे रहा है। तारीफ़ में जिन्स को लाया जाता है ताकि जामे अफराद बन जाए, तमाम उलूम आ गए। और उसके बाद तीन फसलें ला रहा है। अल इल्म अहकाम शरइय्या, अहकाम शरइय्या कहने से अहकाम अक़लिया, अहकाम रियाज़िया सब के सब जो है ये खारिज हो जाएंगी। ये पहली फसल है। फिर अहकाम शरिया में असूल अक़ायद और फ़रूए दीन शामिल रहे हैं। आगे कहा अल अहकाम शरियतिल फ़रइय्या, फ़रइय्या कहने से जो है असूल अक़ायद फ़िक़्ह की तारीफ़ से खारिज हो जाएंगे। असूल अक़ायद को अहकाम फ़िक़्ह नहीं कहा जाता। दूसरी फसल आ गई और फिर तीसरी फसल में कहा बिल अदिल्लत तफ़सीलिया। अदिल्ला तफ़सीलिया कहने से वो अहकाम शरीयत फ़रइय्या के जो दलील इजमाली के ज़रिए से इंसान हासिल करता है वो खारिज हो जाएंगे। वो है इल्म मुक़ल्लिद, तक़लीद करने वाला शख्स जो किसी मुज्तहिद की तक़लीद करता है, उसको अहकाम शरीय फ़रइय्या का इल्म होता है कि नमाज कितनी रकत है सुबह की, पहली रकत में क्या पढ़ना है, रकू में क्या पढ़ना है, सजदे में क्या पढ़ना है। इन सारे अहकाम शरइया फ़रइय्या को एक एक को जो है उसका इल्म हासिल कर सकता है तौज़ील मसाइल से। लेकिन दो रकत नमाज की दलील तफसीली आयत है, रिवायत है, हदीस है, फ़रमान मासूम है, सीरे मासूम है, क्या है क्या नहीं है, अदिल्ला तफसीली को नहीं जानता मुक़ल्लिद। लेकिन मुक़ल्लिद एक दलील इजमाली उसके पास है और वो दलील इजमाली क्या है, फ़तवा फ़क़ीह है, फ़तवा मुज्तहिद कि फ़क़ीह और मुज्तहिद का फ़तवा उसके लिए हुज्जत है जिसकी वो तक़लीद करता है। ये फ़तवा फ़क़ीह उसके हक़ में हुज्जत होना ये उसके पास दलील है कि फ़लाँ मुज्तहिद ने जिसकी मैं तक़लीद करता हूँ उसने फ़तवा दिया है कि सुबह की 2 रकत नमाज वाजिब जो है वो 2 रकत है। पहली रकत में मसलन अलहम्द और उसके बाद एक सूरा
और रकू में फ़लाँ ज़िक्र और सजदे में फ़लाँ ज़िक्र, इतने अरकान हैं, इतने वाजिबात हैं, इतने मुस्तहब्बात हैं नमाज के, ये फ़तवा उसके हक़ में जो है हुज्जत होता है। इस हुज्जत को समझते, इसको हुज्जत समझते हुए जो इन अहकाम पर अमल करता है, ये है दलील इजमाली। जबकि इस मुक़ल्लिद को इल्म फ़िक़्ह है, फ़क़ीह नहीं कहते। क्यों? अहकाम शरीयत को जानता है लेकिन अदिल्ला तफ़सीलिया के ज़रिए से नहीं जानता। फ़िक़्ह और फ़क़ीह उसको कहेंगे कि जो किसी हुक्म शरीयत को अदिल्ला तफ़सीली के ज़रिए से, कुरान व सुन्नत व इजमा व अक़्ल के ज़रिए से इस्तिंबात करे, इस्तिख़राज करे। लिहाजा फ़िक़्ह की तारीफ़ से अहकाम अक़लिया शरिया कहने से ख़ारिज हो जाएंगे, फ़रिया कहने से असूल अमलिया ख़ारिज हो जाएंगे, असूल अक़ायद ख़ारिज हो जाएंगे, और अदिल्ला तफ़सीलिया कहने से वो अहकाम शरइया के जो इल्म मुक़ल्लिद है वो फ़िक़्ह की तारीफ़ से ख़ारिज हो जाएगा। उसके बाद जो है असूल की तारीफ़ करता है। कहते हैं असूल की तारीफ़ और उसका मौजू और उसकी गर्ज़ व गायत। असूल की तारीफ़ कहते हुआ इल्मुन युबहसु फ़ीहि अनिल क़वाइद। उसूल इल्म का नाम है कि जिस इल्म में चंद कवायद के मुताल्लिक असूली बहस करता है। इल्म कहने से जिन्स है, सारे उलूम शामिल हो गए। जब कवायद कहा तो इससे दूसरे उलूम सारे के सारे कि जो जिनमें कवायद के मुताल्लिक बहस नहीं की जाती वो ख़ारिज हो जाएंगे। और फिर कहा अल कवायद अल्लती यतवस्सलु बिहा इला इस्तिंबात अल अहकाम शरिया अनिल अदिल्ला, के वो कवायद के जिनके ज़रिए से अहकाम शरिया के इस्तिंबात और इस्तिख़राज की तरफ पहुँचा जाता है। ये कहने से बाकी तमाम कवायद, सर्फ़, नहव, रियाज़ी, तमाम के तमाम कवायद ख़ारिज हो जाएंगे जो अहकाम शरिया के इस्तिंबात और इस्तिख़राज में बरोए कार नहीं लाए जाते और काम नहीं देते, वो सारे के सारे ख़ारिज हो जाएंगे। बस इल्मुन युबहसु फ़ीहि अनिल क़वाइद, असूल ऐसा इल्म है कि जिसमें कवायद के मुताल्लिक बात होती है। वो कवायद के जो हुक्म शरीयत के, अहकाम शरीयत के इस्तिंबात और इस्तिख़राज में बरोए कार लाए जाते हैं, उन कवायद के मजमूए का नाम इल्म उसूल है। बस यहाँ से पता चला कि इल्म उसूल मबादी फ़िक़्ह में से है। अहकाम फ़िक़ही का मुक़द्दमा और मबादी शुमार होते हैं ये कवायद, चूँकि इनके ज़रिए से जो है इल्म फ़िक़्ह को हासिल किया जाता है। अगर ये इल्म उसूल इंसान के पास ये हथियार ना हो या इसका इल्म ना हो तो उस वक्त इल्म फ़िक़्ह को कमा हक़्क़ हो हासिल करना न फ़क़त इम्कान पज़ीर नहीं बल्कि महाल है। जो भी फ़क़ीह है वो इल्म उसूल के कवायद से ज़रूर वाकिफ़ होता है। उसके बाद इसका मौजू मुख्तलिफ़ उसूल की किताबों में आप देखेंगे इंशाअल्लाह आइंदा सतूहात बाला में के इल्म उसूल का मौजू बाज़ ने जो है उसूल की किताबों में 4 चीज़ें करार दी हैं: कुरान, सुन्नत, इजमा और अक़्ल।
जनाब मुसन्निफ़ मूजिज़ फ़िल उसूल, इल्म उसूल का मौजू मुशख़्ख़स 4 चीज़ें या 2 चीज़ें या 1 चीज़ें नहीं बताता, और बड़ी अच्छा मौजू के बारे में कहा कुल्लु शैइन यस्लिहु लिअन यकूना हुज्जतन फिल फ़िक़्ह। कहते हैं हर वो शय के जो फ़िक़्ह में हुज्जत और दलील के तौर पर बरोए कार लाई जा सके, उसको इल्म उसूल का मौजू कहेंगे। बस क़वाइद फ़िक़हिया भी इल्म उसूल में आ जाएंगे, कुरान और सुन्नत और इजमा और अक्ल भी मौजू में आ जाएगा। बस कहता है कि हर कायदा और कानून इस ज़िम्मेदारी को अंजाम नहीं दे सकता। अलूम तबिया और अलूम रियाज़िया में ये सलाहियत नहीं है, लेकिन ज़वाहिर किताब, ख़बर वाहिद, शोहरत फ़तवाया, ये ऐसे क़वाइद कुल्ली हैं कि ये अहकाम फ़िक़ही को इस्तेंबात करने में काम देते हैं। बस ख़ुलासा ये है कि मुक़द्दमे में पहली चीज़ असूल फ़िक़ह की तारीफ़ और उसका मौजू और उसकी गर्ज़ व गायत। चूँकि असूल फ़िक़ह 2 कलमों पर मुश्तमिल है, असूल और फ़िक़ह, लिहाजा फ़िक़ह की तारीफ़ पहले की है और असूल की तारीफ़ बाद में की है, और फिर इल्म उसूल का मौजू तारीफ़ की है और उसका मौजू और उसकी गर्ज़ व गायत आखिर में ज़िक्र करता है। कहते हैं अल-कुदरतु गायतहु अल-कुदरतु अला इस्तिंबातिल अहकाम शरीयत अन अदिल्लतिहा वल उसूरो अला उमूरिन यहतज्जु बिहा फिल फ़िक़्हि अलल अहकाम शरइय्या। गर्ज़ व गायत क्या है, क्या ज़रूरत है इल्म उसूल को पढ़ने की, याद करने की? कहते हैं इसकी गर्ज़ व गायत ये है कि इंसान कुदरत हासिल कर ले, ताकत हासिल कर ले अहकाम शरिया के इस्तिंबात और इस्तिखराज पर। अगर क़वाइद असूल को नहीं पढ़ता तो ये कुदरत और ताकत उसके पास नहीं होती कि वो इन क़वाइद और असूल के बग़ैर इल्म फ़िक़्ह अहकाम शरीयत को समझ सके। और फिर उसके बाद एक बात कर रहा है कि मिम्मा ज़करना युअलमु वजहुल हाजत इला उसूल फ़िक़्ह। जो कुछ बयान हुआ है उसके मुतल्लिक़ कहता है कि असूल फ़िक़्ह के तरफ मोहताज होने की वजह वही है कि जो इंसान इल्म मंतिक़ की तरफ मोहताज होने की वजह में बताया गया है। इल्म मंतिक़ इंसान को सही इस्तिदलाल सिखाता है। जब किसी बात पे, किसी मुद्दा पे दलील कायम करनी है तो किस तरह आप सही दलील कायम करके दुरुस्त और नाकाबिल रद्द नतीजा निकाल सकते हैं, ये इल्म मंतिक़ सिखाता है। कहता है इल्म मंतिक़ हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि सही दलील कायम कर सके। इल्म उसूल क्यों पढ़ेंगे? ताकि अहकाम शरइया फ़रिया पर सही दलील कायम कर सके। जिस तरह इंसान मंतिक़ का मोहताज है सही दलील कायम करने में, इसी तरह अहकाम शरइया फ़रिया के इस्तिंबात और इस्तिखराज को दुरुस्त
और सही समझने के लिए इंसान मोहताज है इल्मे उसूल का, कि ये आपको दलील अहकाम शरिया, सही दलील अहकाम शरिया कायम करने का तरीक़ा सिखाता है। ये है पहला अम्र कि जिसको हमने तमाम किया। अब आइए तर्जमा। अल अम्रुल अव्वलु तारीफ़ु इल्मिल उसूल, पहली चीज़ जो मुक़द्दमे में ज़िक्र करेगा, ये मुक़द्दमा बड़ा लंबा 12 अमूर पर मुश्तमिल है, मुश्तक की बास तक चलेगा मुक़द्दमा किताब। असल इल्म उसूल उसके बाद शुरू होगा। इल्म उसूल की तारीफ़ व मौज़ूअहु व गायतहु, उसके मौज़ू और गर्ज़ व गायत के बारे में है ये पहली चीज़। इन्ना लफ्ज़ता असूल फ़िक़्ह तश्तमिलु अला कलमतैन, असूल फ़िक़्ह का लफ्ज़ मुश्तमिल है 2 कलमों पर। तदुल्लान अला अन्ना हुना असूलन व क़वाइदा, दोनों कलमे दलालत करते हैं कि यहाँ पर कुछ उसूल और क़वाइद हैं। यतक़फ़्फ़लुल फ़क़ीहु अलैहि, फ़िक़्हु अलैहि, यत्तकिलुल फ़िक़्हु अलैहा, के फ़िक़्ह उन क़वाइद पर एतमाद करती है। फ़ला बुद्दा मिन तारीफ़िल फ़िक़्ह अव्वलन, सबसे पहले फ़िक़्ह की तारीफ़ करेंगे। सुम्मा तारीफ़ असूलिही, फिर उसके उसूल की तारीफ़ करेंगे। अल फ़िक़्हु अला मा हुवल मारूफ़ु फ़ी तारीफ़िही, कहते हैं फ़िक़्ह जो उसकी मारूफ़ और मशहूर तारीफ़ है वो क्या है। हुवल इल्मु बिल अहकाम शरीयतिल फ़रइय्या अन अदिल्लतिहा तफ़सीलिया, कहते हैं इल्म है अहकाम शरीय फ़रइय्या का अदिल्ले तफ़सीलिया के ज़रिए से। फ़ख़रज बिक़ैद शरइय्या, पहली फ़ासिल शरिया कहने से अक़लिया ख़ारिज हो जाएंगे और फ़रइय्या कहने से एतिक़ाद यानी असूल एतिक़ाद ख़ारिज हो जाएंगे, और वह मसाइल असूलिया भी ख़ारिज हो जाएंगे। और तफ़सीलिया की कैद से इल्म मुक़ल्लिद के जो अहकाम में शरीयत का इल्म रखता है ये भी ख़ारिज हो जाएगा। फ़इन्नहु व इन कान आलिमन बिल अहकाम, पस बतहक़ीक़ वो मुक़ल्लिद, हु की ज़मीर मुक़ल्लिद की तरफ लौटाएँ, पस वो मुक़ल्लिद अगरचे अहकाम का इल्म रखता है, तफ़सील मसाइल को जानता है, लेकिन्नहु ला अन दलील तफ़सीलिन, लेकिन उन अहकाम को दलील तफ़सीली के ज़रिए से नहीं जानता। बल बितब्अ दलील इजमालियन, बल्कि वो दलील इजमाली की इत्तिबा में जानता है। वो दलील इजमाली क्या है। हुआ हुज्जतु रायल मुज्तहिद फ़ी हक़्क़िही फ़ी आमतिल अहकाम, के राय और फ़तवे मुज्तहिद उस शख्स मुक़ल्लिद के हक़ में तमाम अहकाम में क्या है, हुज्जत है। अम्मल मुज्तहिद फ़हुव आलिमुन बिकुल्लि हुक्मिन अन दलीलिहिल ख़ास, फिर कहता है मुज्तहिद वो आलिम होता है हर हुक्म शरीयत का उसकी दलील ख़ास के ज़रिए से, दलील ख़ास को जानता है, कुरान है, सुन्नत है, जो भी है, इजमा, अक़ल। उसके बाद असूल व इलैका बयान अमूर सलासतन फ़ीह, इल्म उसूल की बात है और यहाँ पर जो है 3 चीज़ें हैं। तारीफ़ इल्म उसूल है, व इल्मुन युबहसु फ़ीह अनिल क़वाइद, वो इल्म के जिसमें चंद क़वाइद के मुताल्लिक़ बहस की जाएगी। अल्लती, वो क़वाइद युतवस्सलु बिहा, कि उनके ज़रिए से पहुँचा जाता है इला इस्तिंबातिल अहकाम शरइय्या अन अदिल्ला, कि जिन क़वाइद के ज़रिए से अहकाम शरीयत के इस्तिख़राज की तरफ पहुँचा जाए अदिल्ले तफ़सीलिया के ज़रिए से। वाला ज़ालिका, बस इस बयान की बिना पर, ज़ालिका जो कुछ बयान हुआ है, ज़ालिका के मुशार इलैह मा क़बल बयान है, इस बयान की बिना पर फ़उलिमा, जान लिया गया है असूल फ़िक़्ह मिन मबादिल फ़िक़्ह, असूल फ़िक़्ह फ़िक़्ह के मबादी और मुक़द्दिमात में से मुक़द्दमा शुमार होता है। वयतकफ़्फ़लु बयाना कैफ़ियत इक़ामत दलील, और ये मुतक़फ़्फ़िल और ज़ामिन होता है, यानी इल्म उसूल ज़ामिन होता है
किसको? दलील अहकाम हुक्म शरीयत पर दलील की कैफियत को बयान करने का, कि किस तरह आपने हुक्म शरई पर दलील को बयान करना है। मौजू इल्म उसूल क्या है? कुल्लु शैइन, हर वो शय, हर वो कायदा कुलिया यसलिहु, जो सलाहियत रखता हो, ले अन यकूना हुज्जतन फिल फ़िक़्ह, कि वो फ़िक़्ह में दलील बन सके। व मिन शान ही, या उसकी में ये सलाहियत और ये शान हो, अन या काफ़ी तरीक़ इस्तिंबात, वो अहकाम शरीयत के इस्तिंबात और इस्तिखराज के रास्ते में वक़ू पज़ीर हो सके, उसमें ये सलाहियत पाई जाए या फ़िक़्ह में दलील बन रहा हो, तो वो उसका मौजू होगा। फ़इन्नहु लैसा कुल्लु क़ाइदतिन इल्मियतिन तस्लिहु, कहता है शान ये है कि नहीं है हर कायदा इल्मिया ऐसा नहीं है तस्लिहु, कि वो सलाहियत रखता हो, ले अन तकूना हुज्जतन फिल फ़िक़्ह, कि वो फ़िक़्ह में दलील बन सके। हर कायदे कुलिया में ये सलाहियत नहीं है। फ़लैसा ले मसाइल उलूम तबइया वला रियाज़िया, उलूम तबइया और उलूम रियाज़ी में इन मसाइल के लिए नहीं है हाज़िहि सलाहियत, ये सलाहियत किससे? हुक्म शरीयत को इस्तेमाल कर सकें। वइन्नमा हिया लअदीदुन मिनल मसाइल, इन्नमा हिया कहते हैं अगरचे सिवाय इसके नहीं कि वो उलूम तबिया और रियादिया ज़रूर मसाइल में शुमार होते हैं, लेकिन इनमें सलाहियत नहीं है कि अहकाम शरीयत को इस्तेमाल कर सकें। वो कि जो ज़रूर मसाइल फ़िक़्ह में शुमार होते हैं वो ये हैं, जिस तरह ज़वाहिर किताब है, ख़बर वाहिद है, शोरत फ़तवाइया है, इला गैर ज़ालिक, ये कवायद और कुलियात, ये इनके ज़रिए से अहकाम फ़िक़्ह को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है गायत गर्ज़ व गायत असूल फ़िक़्ह, असूल की गर्ज़ व गायत क्या क्यों पढ़ते हैं? अल-क़ुदरतु अला इस्तिंबातिल अहकाम शरइय्या अन अदिल्लतिहा, कहते हैं कुदरत और ताकत हासिल करनी है अहकाम शरीयत के इस्तिंबात और इस्तिखराज पर अदिल्ले तफ़सीलिया के ज़रिए से। वल उसूरो अला उमूरिन, और इत्तिला हासिल करना है उन उमूर पर कि जिनके ज़रिए से एहतिजाज और दलील लाई जाती है फ़िक़्ह में अहकाम शरीयत पर। व मिम्मा ज़करना युलमु वजहुल हाजत इला उसूलिल फ़िक़्ह, जो कुछ ज़िक्र हुआ इससे ये जाना जा रहा है कि क्या वजह है असूल फ़िक़्ह की तरफ मोहताज होने की। कहता है फ़इन्नल हाजता इलैहि, इस असूल फ़िक़्ह की तरफ मोहताज होना ऐसा है जैसे मोहताज होना है इला इल्मिल मंतिक़, इल्म मंतिक़ की तरफ मोहताज होता है। फ़क्मा अन्नल मंतिक़ा यरसमुन नहज सहीहा, बस गोया के मंतिक़ खींचती है, रस्म करती है, रास्ता बताती है एक सही तरीक़े का फ़ी कैफ़ियत इकामतिल बुरहान, बुरहान और दलील को कायम करने की कैफ़ियत में सही तरीक़ा क्या है, कैसे सही दलील लाएंगे। फ़हा कज़ल हाल फ़ी इल्मिल उसूल, इल्म उसूल का भी यही हाल है। फ़इन्नहु युबय्यिनु कैफ़ियत इकामतिद दलील अल हुक्म शरई, बस ये असूल इल्म उसूल बयान करता है कि हुक्म शरई पर कैसे दलील को कायम करना है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।